हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नागिन सीज़न 7 के आने वाले एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में पम्मी सूरी से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया भाई साहब, आप अनंता की फैमिली हम जैसे लोगों की बराबरी करेगी। तो सूरी कहता है ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि रविश मिनिस्टर की बीवी के साथ पकड़ा गया था। उसे बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जो चल रहा है उसे चलने दो। तभी अनंता का पिता सूरी से बात करने आता है और बोलता है ये शादी इतनी जल्दी हो गई इसलिए अपने अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आप लोग कहाँ से हैं? सूरी कहता है अतारी से। तभी अनंता का पिता कहता है हम भी वहीं से हैं और आप सब के नाम हमारे करीबी पड़ोसी दोस्त के नामों से मिलते हैं। परमीत सूरी, बलजीत सूरी, डिम्पल भाभी और हमारे घर के बाहर एक छोटा शिवलिंग भी था। तभी मिस्टर सूरी सोचता है कि ये तो उसी जगह की बात कर रहा है जहाँ से हमने उस साइंटिस्ट को पकड़ा था। अनंता का पिता कहता है ये इत्तेफाक बड़ा अजीब लगा मुझे। तो सूरी कहता है इसमें इत्तेफाक कैसा, पंजाब में गिने चुने सरनेम होते हैं, सिंह, कपूर, सूरी, और नाम भी गिने चुने होते हैं। प्रीत, बलजीत, परमित, अब इसके आगे पीछे जो मर्जी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने 4 साथियों से कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग गुरिंदर और उसके परिवार अतारी से है और तुम लोग को याद है हमने एक घर के सामने से साइंटिस्ट को अगवा किया था। अब सारी कड़ियाँ अपने आप मिल रही हैं। ये वही फैमिली है जिसके घर के आगे वो साइंटिस्ट हमें मिला था जो कि नागिन के बारे में पूछ रहा था। अब मुझे ये देखना है कि इस लड़की, इस फैमिली और इच्छाधारी नागिन के बीच क्या कोई कनेक्शन है या नहीं। और मैंने उस 2 लड़कियों को मारने के लिए ज़ोरो को भेजा था। भेड़िया मर गया लेकिन वो 2 लड़कियां अभी भी जिंदा है। ये दोनों बहनें पूर्वी और अनंता, इनमें से कोई एक नागिन है। तभी पूर्वी घर के अंदर कदम रखती है। तभी सपेरा जी को महसूस होता है कि नागिन यहीं कहीं है और चारों से कहता है अगर वो मामूली नागिन होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। जिस नागिन के जहर ने ज़ोरो की जान ली वो कोई आम नागिन नहीं है बल्कि महानागिन है। एक ही कुल हुआ करता था, अनंत कुल। उस कुल का पूरा नागलोक में बहुत नाम था। उसी कुल की रानी है वो महानाग रानी। लेकिन अचानक वो कुल लुप्त हो गया और किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया। ये उसी कुल की इच्छाधारी नागिन है। सभी देवताओं की कृपा है इस पर और सभी ने इसे वरदान भी दिया है और वो नागिन यहीं कहीं है। सूर्य कहता है ये मतलब ज़ोरो की तरह वो हमें भी कुत्ते की मौत मारेगी। अगर वो नागिन यहीं कहीं है तो फ़ौरन उसे ख़त्म कर दीजिए। कुंभ में जाने से पहले मुझे उस इच्छाधारी नागिन की लाश चाहिए। 2 दिन है आपके पास, अपने काम को अंजाम दीजिए, मगर उससे पहले मुझे जानना है कि वो इच्छाधारी नागिन है कौन। सपेरा जी कहता है उसका पता तो मैं लगा लूँगा। उसकी गंध तो मुझे तभी आ गई थी जब मैं यहाँ आया था। बस एक बार आखिरी तसल्ली करनी है। सूर्य कहता है वो कैसे? इस बीन की मदद से। 100 सपेरों का आशीर्वाद मिला है इस शक्तिशाली बीन को। इस बीन की धुन सुनकर अनंत कुल की रानी भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी और अपने असली रूप में आएगी। आज रात को पता चल जाएगा कि आखिर वो इच्छाधारी नागिन कौन है। नेक्स्ट सीन में पूर्वी को आर्यमन के 3 भाई तंग करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तभी आर्यमन वहाँ आकर कहता है असिस्टेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आईलाइनर तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है, और कहता है मेरी फ़ाइल की सॉफ्ट कॉपी मुझे मेल कर देना और जाओ पार्टी एंजॉय करो। पूर्वी वहाँ से चली जाती है और आर्यमन अपने कज़न्स भाई को ताना देता है और चला जाता है। आर्यमन का कज़न करण को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है ज़्यादा खुश मत हो आर्यमन, गेम अभी बाकी है। वो कुछ प्लान करता है। पूर्वी और अनंता मेहंदी लगाते हुए बैठती है और तभी पूर्वी आर्यमन के साथ रोमांटिक सीन के बारे में सोचती है। नेक्स्ट आर्यमन का कज़न उसे फोर्स करता है दुल्हन की बहन के साथ डांस करने को। आर्यमन मान जाता है। तभी अनंता पूर्वी से कहती है दुल्हन की बहन तो तू भी है, जहाँ डांस कर। पूर्वी जाती है। तभी टीना की बहन भी वहाँ आती है। तो पूर्वी वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो आर्यमन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है दुल्हन की बहन तो तुम भी हो। और तीनों का धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस होता है। डांस परफॉर्मेंस के बीच करण पूर्वी के फ़ोन से आर्यमन को मैसेज करता है कि सर मुझसे आप टेरेस पर मिलिए, मुझे आपसे कुछ बताना है। और आर्यमन के फ़ोन से पूर्वी को मैसेज करता है कि पूर्वी मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई लाइक यू, प्लीज़ मुझसे टेरेस पर आकर मिलो। एंड नेक्स्ट सीन में अनंता का पिता सच का पता लगाने के लिए मिस्टर सूरी के रूम की तलाशी लेने जाता है। आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसे देखने के लिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।